राजधानी में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के ऊपर विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी से जुड़े व्यक्ति ने हमला किया। जहां आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी घिनौनी राजनीति कर रही है। वह पहले भी कई बार आम आदमी पार्टी के संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर इस तरह के हमले कर चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वरिंदर सचदेवा का कहना है कि ये सब इलेक्शन को देखते हुए जनता की सहानुभूति लेने के लिए केजरीवाल इस प्रकार के नाटक कर रहे हैं। कुछ लोग केजरीवाल जी को विकासपुरी में आ रहे गंदे पानी को दिखाने गए थे, जिसको लेकर कहा सुनी हो गई। क्या सच्चाई है, आइए जानते हैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता छाया तिवारी से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं वरिंदर कौशल। जैसे कि महाराष्ट्र झारखंड के बीच में चुनावों की घोषणा हो चुकी है, सभी पार्टियां वहां पर चुनाव की तैयारी में लगी हुई हैं। इसके बाद जो अगला राज्य है जिसके बीच में चुनाव होने हैं वो दिल्ली है। दिल्ली के बीच में भी सारी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से अपने चुनाव प्रचार पर लगी हुई हैं। आम आदमी पार्टी जगह जगह पैदल यात्रा कर रही है। कल अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली जो कि विकासपुरी के बीच में थे, उनके ऊपर पद यात्रा के दौरान हमला किया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना है कि उनके ऊपर हमला किया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी इससे बिल्कुल इसका जो खुलासा हुआ है उससे इनकार कर रही है। कह रही है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है। वहां के कुछ लोग जो विकासपुरी के लोग हैं, वो जो वहां पे गंदा पानी आ रहा है वो पानी लेकर केजरीवाल जी के पास गए थे। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि कुछ व्यक्ति वहां पर भारतीय जनता पार्टी से जिनका नाम जुड़ा हुआ है वो माला लेकर आए, उनके गले में माला डालने के बहाने उनके पास गए और उनके साथ जाकर उन्होंने मार पिटाई करने की वहां पर कोशिश की। तो आज हमारे साथ इटाला विधानसभा वार्ड नंबर 21 की संगठन मंत्री छाया तिवारी है। हम इनसे जानते हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ये हमला हुआ है, जहां बीजेपी का ये कहना है कि सिर्फ केजरीवाल अपनी छवि चिपकाने के लिए, लोगों की सहानुभूति लेने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन जबकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये केजरीवाल जी के ऊपर हमला हुआ। तो हम छाया तिवारी से जानते हैं कि इसके पीछे क्या सच्चाई है। नमस्कार। नमस्कार मैडम, जैसे कि कल अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर विकासपुरी के बीच में एक हमला हुआ, जैसे कि पहले भी अक्सर ऐसा होता रहा है कई बार, तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमला हुआ ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है या इसके पीछे किसी और का? नहीं, बिल्कुल पहचान में आई हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता थे वो ये हरकत करने की कोशिश करी है विकासपुरी के अंदर। और आज भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि केजरीवाल जी अपनी छवि चमका रहे हैं। तो ये मैं इसको मानती हूँ कि ये बहुत ही गलत बात है कि अब केजरीवाल जी को क्या जरूरत है छवि चमकाने की। वो एक ऑलरेडी जनप्रतिनिधि है दिल्ली के, पूरी दिल्ली उनको जानती है, पूरी दिल्ली ही नहीं पूरी देश उनको जानती है। तो बीजेपी का जो ये आरोप है इसका हम सभी मिलके पूरी दिल्ली वासी इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और ये घटना जो घटित हुई है, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो ये हमला हुआ है वो बड़ी शर्मनाक है, बड़ी निंदनीय है। इस तरीके से गंदी राजनीति और षड्यंत्र करना सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोग ही कर सकते हैं। आपने पीछे भी देखा होगा जेल के अंदर कि आम आदमी पार्टी के सभी मंत्रियों को जेल के अंदर डाला गया, अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला गया, उनकी इंसुलिन बंद कर दी गई उनको मारने के लिए। तो इस तरीके का षड्यंत्र जो है वो बीजेपी बहुत टाइम से आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, आम आदमी पार्टी के विधायक को तोड़ने के लिए, कार्यकर्ता को तोड़ने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए यंत्र है वो रच रही हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सचदेवा जी, उन्होंने कहा कि ये जो कहा जा रहा है ये सिर्फ एक जो है अफवाह मात्र है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता वहां नहीं गया और उन्होंने जो है सिर्फ एक पानी दिखाने की कोशिश की थी, उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, ये मैं इसका विरोध करती हूँ। और ऐसा मैंने भी देखा है न्यूज के अंदर कि किस तरीके से वो काले झंडे और अरविंद जी को मारने की कोशिश कर रहे थे वो विकासपुरी के अंदर पदयात्रा के दौरान। और पानी की अगर मैं बात करूं तो अभी हर जगह आम आदमी पार्टी के द्वारा ही नई नई पाइपलाइन डलवाई गई है। वो ये सिर्फ
आम जनता के लिए हमारे जो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो आम आदमी पार्टी के लिए ही कार्य कर रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर उन्होंने पानी ही पानी करी है, जबकि अब आप कुछ साल पहले पीछे अगर जाते हैं तो पूरी दिल्ली के अंदर पानी की कितनी बड़ी समस्या हुआ करती है। नहीं, आपको क्या लगता है कि जैसे जो ये अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो अटैक हुआ है, हमला किया गया है, जैसे कि पहले भी देखा गया कई बार कि एक बार उनके ऊपर स्याही फेंकी गई थी और भी कई एक बार उनको जो जब वो यात्रा कर रहे थे तो उनको एक थप्पड़ मारा गया था। आपको क्या लगता है कि जैसे जो केजरीवाल जी जब ये यात्रा करते हैं और अभी भी पद यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो इस प्रकार की और भी घटनाएं घट सकती है? हाँ, बिल्कुल घट सकती है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि उनको बिल्कुल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए इस मामले को लेके, और क्योंकि ये घटना बार बार उनके साथ घट रही है, उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है विपक्षी पार्टी के द्वारा, तो मैं यही कहूंगी कि उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। क्योंकि अभी तो हमारे रोज में पद यात्रा होंगे, विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, तो केजरीवाल जी या सभी मंत्रीगण, हमारे सभी पदाधिकारीगण लगे हुए हैं इलेक्शन की तैयारी करने में। और मैं तो साफ सा बताना चाहती हूँ कि जब इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को मानने वाली बीजेपी, उनको डर किस बात का है? वो तो जो तो आम आदमी पार्टी को एक चींटी बराबर पार्टी समझती है, वो तो आम आदमी पार्टी को समझती ही नहीं है, तो उनको इस तरीके की कारनामे करने की जरूरत ही क्या पड़ रही है? अभी हमें छाया जी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो ये हमले हो रहे हैं बार बार, जैसे कि हमने पहले भी कई बार देखा है, कई बार उनके ऊपर स्याही फेंकी गई है। जब वो पिछली बार एक बार पद यात्रा कर रहे थे, उनको एक व्यक्ति ने जाके थप्पड़ तक मारा था। और यहाँ तक कि अभी जो बात विकासपुरी की जो घटना घटी है, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी के बीच में एक बहुत भारी रोष है। हम देखें कि छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक, कार्यकर्ता तक, सब इसको लेकर बहुत ज्यादा अचंभित है कि इस प्रकार एक चुने हुए मुख्यमंत्री, जो कि अब हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री है, जिनको कि इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कुछ एक ऐसी शर्तें थी जब उनको जमानत मिली, जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि एक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है और एक बहुत ही लोकप्रिय नेता है दिल्ली का, उसके साथ अगर इस प्रकार की घटना घटती है तो तिवारी जी का कहना है, छाया तिवारी जी का, कि एक बहुत ही ज्यादा निंदनीय बात है। और आम आदमी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार की घिनौनी हरकतें नहीं करनी चाहिए। राजनीति है, राजनीति को जो है स्वच्छ तरीके से लड़ना चाहिए। जिसको भी जनता का जनादेश मिलेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो दिल्ली में सरकार बनाएगा। इस प्रकार की घटनाएं जो कर रहे हैं, कोई भी पार्टी कर रही है, ये निंदनीय है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। स्वच्छ तरीके से राजनीति को लड़ना चाहिए और जो जनता जिसको जनादेश दे उसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इतना सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।